इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और जिनकी शफ़ाअत पर हमें यकीन है। आज जिस मौजू के ऊपर, जिस उन्वान के ऊपर बात कर रहे हैं, बच्चों के करियर के लिए ये बहुत ही अहम उन्वान है। करियर काउंसलिंग का नाम आपने सुना होगा। करियर काउंसलिंग क्या है? करियर काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाती हैं और करियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है, आज हम इस पर बात करेंगे। करियर काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे की दिलचस्पी के बुनियाद पर बच्चे को उसके फ्यूचर की तरफ राग़िब करना। हर बच्चा फितरत सलीम पर पैदा होता है। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई ऐसी खसूसियत होती है जो उस बच्चे को पर्टिकुलर लाइन ऑफ डायरेक्शन के अंदर लेके जाती है। याद रखिएगा, जब कोई बच्चा अपने ख़ास दिलचस्पी वाले फील्ड के अंदर जाता है तो बेहतरीन परफॉर्म करता है। अगर हम अपनी मर्ज़ी उसके ऊपर थोपना शुरू कर दें, जिस तरह अक्सर वालिदैन कहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा या टीचर बनेगा, तो वो अपनी मर्ज़ी बच्चे के ऊपर थोप देते हैं। ये बात सरासर गलत होती है। एक कामयाब इंसान बनने के लिए लाजिम है कि हम दिलचस्पी वाले फील्ड को सिलेक्ट करें। और दिलचस्पी वाला फील्ड कब सिलेक्ट होता है, किस टाइम पे ज़रूरत होती है? ये करियर काउंसलिंग जो है मैट्रिक के बाद शुरू हो जानी चाहिए। जब तक करियर काउंसलिंग नहीं होती, किसी भी बंदे को ये एहसास नहीं हो सकता कि उसने कौन सी लाइन ऑफ स्टडी को स्टार्ट करना है। हम देखते हैं कि मैट्रिक के बाद हमारे पास डिफरेंट फील्ड आ जाते हैं। मैट्रिक के बाद के जो 2 साल होते हैं वो टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ होते हैं ज़िंदगी के। उन्हीं 2 साल के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कौन से फील्ड को अप करेगा, कौन से फील्ड के अंदर जाएगा। इसलिए ये लाजिम हो जाता है कि मैट्रिक के बाद जो बच्चे एफएससी की तालीम हासिल कर रहे हैं, इंटर की तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल के अंदर जा रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग के अंदर जा रहे हैं, चाहे बिजनेस के फील्ड के अंदर जा रहे हैं, चाहे कॉमर्स के फील्ड के अंदर जा रहे हैं, तो उस वक्त ये बच्चों के लिए लाजिम है कि उन्हें करियर के बारे में काउंसलिंग दी जाए। हम आज इसी करियर काउंसलिंग पे बात कर रहे हैं। देखें मेरे दोस्तों, मैट्रिक के बाद हमारे पास डिफरेंट फील्ड आ जाते हैं, डिफरेंट ऑप्शन मौजूद होते हैं। मैट्रिक के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन होता है उसे हम एफएससी कहते हैं। एफएससी 2 किस्म की हो जाती है, प्री मेडिकल भी हो जाती है और प्री इंजीनियरिंग भी हो जाती है। बहुत सारे बच्चे जो है मैट्रिक के अंदर बायो सेलेक्ट करते हैं, फिर वो एफएससी के अंदर भी बायो सेलेक्ट करते हैं। इस एफएससी जिसमें बायो सेलेक्ट की जाती है उसको हम प्री मेडिकल कहते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बायो के अंदर दिलचस्पी नहीं रखते हैं, वो मैथमेटिक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। वो एफएससी जिसमें मैथमेटिक्स को पढ़ा जाता है उसे हम एफएससी प्री इंजीनियरिंग कहते हैं। बाद औक़ात ऐसा होता है बच्चे आईसीएस की तरफ जाते हैं और बाद औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे आईकॉम की तरफ जाते हैं। और अक्सर औक़ात ये भी हो जाता है कि बच्चे आर्ट्स के मज़मून को स्टडी करते हैं, वो एफए करना शुरू कर देते हैं। या बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि बच्चे डिप्लोमा की तरफ चले जाते हैं। तो इन तमाम फील्ड्स के अंदर जाने के बाद बच्चे कौन से पेशा वराना डिग्री को हासिल कर सकते हैं, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। एफएससी मेडिकल जो बच्चा करता है तो मेडिकल के अंदर बायो की स्टडी होती है, जानदारों की स्टडी होती है।
तो मेडिकल के बाद जो मुख्तलिफ किस्म के फील्ड आते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फील्ड आ जाता है MBBS का, डॉक्टरी का, जिसमें हम डॉक्टर बन सकते हैं, जिसमें नर्सिंग का फील्ड आ जाता है, जिसमें रेडियोलॉजी का फील्ड आ जाता है। मेडिकल के बाद बच्चा MBBS बन जाएगा, MBBS डॉक्टर बन जाएगा। रेडियोलॉजी कर लेगा तो रेडियोलॉजी वो भी डॉक्टरी की फील्ड में आ जाता है, एक्सरे मशीन के अंदर आ जाता है। लैब के अंदर काम आ जाता है, लैब के अंदर टेक्निकल शोबे के अंदर जाते हैं बायो पढ़ने के बाद। एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर बच्चा जा सकता है बायो पढ़ने के बाद। इसी तरह एंटोमोलॉजी का फील्ड है, एग्रोनॉमी का फील्ड है, DPT का फील्ड है, या जानवरों से रिलेटेड जो तालीम होती है जिसको हम DVM कहते हैं, वो बच्चा FSC मेडिकल के बाद DVM भी जा सकता है, DVM के फील्ड के अंदर भी जा सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स का फील्ड हो गया, सॉइल साइंसेस का फील्ड हो गया, या फॉरेस्ट्री का फील्ड हो गया, एग्रोनॉमी का फील्ड हो गया। तो इन तमाम फील्ड्स के अंदर बच्चा FSC मेडिकल के बाद जा सकता है। इसी तरह से मेडिकल के बाद बच्चा जो है D फार्मेसी कर सकता है, B फार्मेसी कर सकता है, या BS मास कम्युनिकेशन के अंदर भी जा सकता है, और LLB भी कर सकता है अगर उसने प्रोफेशनल डिग्री के अंदर जाना है तो। इसी तरह FSC प्री इंजीनियरिंग बच्चे करते हैं, तो प्री इंजीनियरिंग के बाद बच्चों को पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना। तो FSC प्री इंजीनियरिंग के बाद कौन कौन से शोबे आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास इंजीनियरिंग का फील्ड आ जाता है, जिसमें केमिकल इंजीनियर होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, इसी तरह कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं, इसी तरह एरोस्पेस इंजीनियर बन सकते हैं, इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकते हैं। आजकल एक नई फील्ड आई हुई है जिसे हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, तो बच्चा FSC प्री इंजीनियरिंग के बाद बायोमेडिकल इंजीनियर भी बन सकता है, और इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी जा सकता है। और सिविल इंजीनियरिंग के बाद लॉ का फील्ड मौजूद है, LLB कर सकता है, या LLB करने के बाद BS मास कम्युनिकेशन के फील्ड के अंदर भी जा सकता है। इसी तरह ICS है, ICS के बाद जो बच्चे हैं उनको पता नहीं होता बाद औक़ात, ICS के बाद बहुत सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। ICS के बाद जो पहला ऑप्शन मौजूद होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जा सकता है। इसके अलावा BS कंप्यूटर साइंस कर सकता है कोई भी बच्चा, इसी तरह BS स्पेस साइंस कर सकता है, BS नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जा सकता है, और BS इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जा सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर भी जा सकता है। इसी तरह टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर भी जा सकता है, और लॉ का फील्ड तमाम फील्ड्स के अंदर मौजूद है, लॉ भी कर सकता है और मास कम्युनिकेशन भी कर सकता है। इसी तरह अगर हम I.Com करें, I.Com कर रहा है बच्चा, तो I.Com के बाद BS कॉमर्स कर सकता है बच्चा, BS कॉमर्स के साथ साथ BS अकाउंटिंग भी कर सकता है, BS अकाउंटिंग के बाद BS स्टैट्स भी कर सकता है, स्टैट्स के साथ साथ BS मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर भी जा सकता है, सेल मैनेजमेंट के अंदर भी जा सकता है, BBA के अंदर भी जा सकता है, BS इंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकता है, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकता है, BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकता है जिसको हम BBA कहते हैं, या I.Com के बाद बच्चा CA भी कर सकता है, और CA के साथ साथ बच्चा जो है दिलचस्पी अगर उसकी हो तो लॉ के फील्ड के अंदर भी आ जाता है, और कॉमर्स के फील्ड के अंदर या मास कम्युनिकेशन के फील्ड के अंदर भी जा सकता है। इसी तरह FA है, FA करने के बाद कोई भी बच्चा ADA एसोसिएट डिग्री है, ADA का डिप्लोमा ऑनर्स डिग्री है, उसमें जा सकता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट जो भी हैं उनके अंदर मास्टर्स की डिग्री भी मौजूद है, सेम तमाम कैटेगरीज के अंदर। FSC अगर उसने मेडिकल की है तो उसमें भी मास्टर्स का फील्ड मौजूद है, BS का फील्ड मौजूद है, BS कर सकता है, MS कर सकता है, इसी तरह PhD कर सकता है। तो FA की बात कर रहा तो FA में जो है बच्चा डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर BS में जा सकता है, BS इंग्लिश कर सकता है, BS उर्दू कर सकता है, BS इस्लामिक स्टडीज़ जो है वो कर सकता है, BS जो है इकोनॉमिक्स कर सकता है। तो ये सारे के सारे फील्ड जो होते हैं। इसी तरह BS फिजिकल एजुकेशन भी आ जाती है, वो फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी BS कर सकता है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आखिरी चीज़ आ जाती नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो डिप्लोमाज हैं। मैट्रिक के बाद 3 साल के डिफरेंट डिप्लोमे होते हैं,
डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं इनको, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर कहते हैं इसको। ये एसोसिएट डिग्री होती है जो 3 साल के अंदर कंप्लीट होती है। जो बीएस की डिग्री होती है वो 4 साल के अंदर होती है, जो एसोसिएट डिग्री होती है वो 3 साल के अंदर होती है। डिप्लोमा बेसिकली होता क्या है? डिप्लोमा का बेसिक जो ड्यूरेशन होता है वो 1 साल कम अज कम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 3 साल तक होता है। इसी तरह कोई बच्चा अगर कंप्यूटर के अंदर दिलचस्पी रखता है तो कंप्यूटर की सर्टिफिकेट मुख्तलिफ किस्म की होती है। ऑफिस सर्टिफिकेट ऑफिस का काम होता है, इसी तरह वीडियोग्राफिक का काम होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम होता है। ये कोई भी बच्चा जो कंप्यूटर के अंदर दिलचस्पी रखता है वो इन मुख्तलिफ किस्म के फील्ड के अंदर जा सकता है। इसी तरह आजकल जो बिज़नेस के मौके चल रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस का एक ट्रेंड चला हुआ है। मार्केट जो है सैचुरेट हो चुकी है, लेकिन फिर भी वैकेंसी पोजीशन अभी बाकी है, जिसमें अगर बच्चा ऑनलाइन मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज हैं, जिसमें BA का कोर्स है, जिसमें फ्रीलांसिंग का कोर्स है, जिसमें अमेज़ोन का कोर्स है, अगर किसी बच्चे ने इन तमाम कोर्सेज को ऑप्ट कर लिया, इनमें से किसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टडी को अडॉप्ट कर लिया, तो वो बच्चा बेहतरीन किस्म की अर्निंग कर सकता है। तो ये तमाम किस्म के मौके हैं जो बंदा मैट्रिक के बाद कर सकता है। उसमें पहला फील्ड FSc प्री इंजीनियरिंग, FSc प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग के बाद प्री मेडिकल है, FSc प्री मेडिकल के बाद ICOM है, ICOM कर सकता है, ICOM के बाद ICS है, ICS कर सकता है, उसके बाद FA होगी, FA कर सकता है, या डिप्लोमा की तरफ जा सकता है। लेकिन तमाम चीज़ों के अंदर 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं मेरे दोस्तों। पहली चीज़ जो होती है वो होती है बच्चे की दिलचस्पी। हमने बच्चे की दिलचस्पी को देखना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, डिग्री कोई भी बुरी नहीं होती, कोर्सेज कोई भी बुरे नहीं होते, उसमें बच्चे की दिलचस्पी जो होती है वो काउंट होती है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कॉमर्स के अंदर दिलचस्पी रखता है, अगर वालिदैन उसे मेडिकल के फील्ड के अंदर ले जाना चाहें, वो कभी भी मेडिकल फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बच्चे का इंटरनल जो केमिस्ट्री बनी हुई है वो जाना चाहता है कॉमर्स फील्ड के अंदर। बच्चे की जो इंटरनल केमिस्ट्री बनी हुई है वो जाना चाहता है किसके अंदर? अपना लॉ के अंदर जाना चाहता है। लेकिन वालिदैन उसे चाहते हैं कि वालिदैन जो है वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, तो वो बच्चा कभी भी डॉक्टर बन ही नहीं सकता। जो बच्चा वालिदैन की बेस के ऊपर, वालिदैन की दिलचस्पी के ऊपर अपने काम स्टार्ट कर रहा होगा। तो याद रखिएगा, जब भी करियर काउंसलिंग की बात आए, मेरी वालिदैन से भी यही इल्तजा है, दरखास्त है कि बच्चे की मेंटेलिटी को स्टडी किया करें, बच्चे के माइंड सेटअप को देखा करें कि आपका बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। आया वो पॉलिटिशियन बनना चाहता है, आया वो डॉक्टर बनना चाहता है, क्या वो इंजीनियर बनना चाहता है, क्या वो टीचर बनना चाहता है, क्या वो साइंसदान बनना चाहता है। तो जो बच्चे की दिलचस्पी होती है उस दिलचस्पी के मुताबिक बच्चे को करियर के लिए काउंसलिंग दें। दूसरी जो अहम तरीन बात आ जाती है वो होती है मंडी की तलब, डिमांड ऑफ मार्केट। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, डिग्री आपने कर ली लेकिन उसकी अगर डिमांड नहीं है तो आपकी डिग्री यूजलेस है। मैं हमेशा इसको इस तरह से मिसाल देता हूं अपने बच्चों को जब बात कर रहा होता हूं, तो कहता हूं कि अगर मंडी के अंदर तलब है भिंडी की तलब मौजूद है और आपने गोभी काश्त करना शुरू कर दी, तो आपकी गोभी की इतनी सेल नहीं होगी जितनी कि भिंडी की सेल होती है। आप अगर भिंडी की सेल करेंगे, भिंडी की काश्त करेंगे, तो भिंडी आपकी बेहतरीन तरीके से सेल हो जाएगी। क्यों? वजह क्या है उसकी? वजह यह है कि मार्केट के अंदर खपत उसकी मौजूद है, मार्केट के अंदर उसकी डिमांड मौजूद है। तो मार्केट की डिमांड के मुताबिक अगर आप उस चीज़ को काश्त करेंगे, तभी जाके एक किसान जो होता है बेहतरीन अर्निंग अपनी फसल से ले सकता है। सेम क्राइटेरिया फिट आता है बच्चों के ऊपर। जब आपका बच्चा MBA कर रहा है, MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहा है, MBA बिजनेस में कर रहा है, MBA वो कर रहा है बैंकिंग के अंदर, और बैंकिंग का फील्ड पहले से सैचुरेट हो चुका है, उसमें जॉब वैकेंसीज भी नहीं है। तो जॉब वैकेंसी जिसमें ना हो उसमें अगर बच्चे ने तालीम हासिल कर ली है तो वो हमेशा निकम्मा ठहरेगा, वो हमेशा पीछे रह जाएगा। तो इसलिए जब भी आप करियर काउंसलिंग की बात करें तो मेरा बेटा याद रखिएगा, मेरे दोस्तों याद रखिएगा, करियर काउंसलिंग के अंदर दोनों चीज़ों को आपने वक्त देना है, दोनों चीज़ों की अहमियत को आपने देखना है। नंबर 1,
आपके बच्चे की सेल्फ इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, कौन से पेशे के अंदर वो जाना चाहता है। आप अगर उस पेशे के मुतालिक इल्म हासिल करेंगे, आप अगर उस पेशे के मुताबिक बच्चे को रहनुमाई देंगे, तो वो बच्चा आपका बेहतरीन आउटपुट दे सकता है। दूसरी चीज, वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आपने मंडी के तलब को देखना है। फॉर एग्जांपल, आप अगर मार्केट को अभी देखें, अभी से मुराद 5-10 साल पहले की मार्केट को देखें, तो मार्केट के अंदर जो रुझान था, कंप्यूटर साइंस का रुझान बहुत ज्यादा था। तो कंप्यूटर साइंस के रुझान की वजह से बहुत सारे लोग जो थे कंप्यूटर साइंस के अंदर इंजीनियरिंग करके या बीएस कंप्यूटर साइंस करके नेटवर्किंग के अंदर आके या सॉफ्टवेयर करके बहुत सारे बच्चे जो हैं जिन्होंने अपने आप को एलिजिबल ठहरा दिया है, एलिजिबल बना दिया है, वो बहुत बेहतरीन अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन हर वक्त मंडी की तलब एक जैसी नहीं रहती है। आज की अगर हम मंडी की बात करें, आज की अगर हम मार्केट की बात करें, तो आज की मार्केट जो है वो ऑनलाइन बिजनेस का है। आज की जो मार्केट है वो अमेज़न की मार्केट चल रही है। अमेज़न के अंदर आप बच्चों को आप इंटरेस्ट दें, बच्चों को बताएं कि बेटा आप अमेज़न के मुख्तलिफ कोर्सेज कर लें, अमेज़न के अंदर आप प्रोडक्ट हंटिंग कर लें, अमेज़न के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म का बीए का कोर्स कर लें, अमेज़न के अंदर आप ऑनलाइन बिजनेस में आप जो है फ्रीलांसिंग का कोर्स कर सकते हैं, अमेज़न के अंदर आप एसईओ कर सकते हैं। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, एसईओ कैसे बना जाता है, एसईओ कैसे अपडेट करते हैं, सर्च इंजन कौन कौन से हैं, कौन सी इसके अंदर डिफरेंट किस्म की यानी एक्सपर्टाइज चाहिए, उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के गेमिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं। क्योंकि हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो इलाका है, हमारा जो पूरा एरिया है, हमारा जो पूरा मुल्क है, हमारे मुल्क के अंदर सबसे अहम तरीन और भयानक तरीन बात यह है, गुर्बत ने डेरे जमाए हुए हैं और गुर्बत का कोई अल्टरनेट नहीं, सोल्यूशन नहीं है। आप अगर गरीब हैं तो आप हमेशा गरीब रहेंगे जब तक आप उससे गुर्बत से निकलने के लिए स्टेप नहीं उठाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आज का इस टॉपिक को बताने का मकसद यही था। आप एक तो अपनी दिलचस्पी के मुताबिक चलें, दूसरा ये है कि मार्केट की तलब के मुताबिक चलें। मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आने वाले चंद सालों के अंदर जो फील्ड सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड जा रहा है वो ऑनलाइन बिजनेस का फील्ड है। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर भी कभी भी एक फील्ड के अंदर महारत रख के आप बैठ मत जाइए। जिस तरह मार्केट ट्रेंड तब्दील हो रहा है, आप अपने आप को, अपनी महारतों को भी इसी तरह से तब्दील करते जाएं। जब तक आप वक्त के मुताबिक नहीं चलेंगे, जब तक आप अपने आप को वक्त के मियार के मुताबिक मियारी नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो सर्वाइवल का क्वेश्चन सर्वाइवल का जब हो तो जंगी हिकमत अमली अपनानी पड़ती है। और जंगी हिकमत अमली उस वक्त होगी जब आप मार्केट को स्टडी करेंगे कि मार्केट के अंदर किस चीज़ की जरूरत है। आज अगर हम देखें तो मास्टर्स डिग्री होल्डर बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही आवारा घूम रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखें, पढ़े लिखे लोग खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि मास्टर्स कर लिए, 16 साल तालीम पढ़ने के बाद, तालीम हासिल करने के बाद उनके पास जॉब ऑप्शन भी मौजूद नहीं है, वैकेंसी पोजीशन भी मौजूद नहीं है जहां पर वो जाके अप्लाई कर सकें, जहां पर वो जाके अपना बेहतर रोजगार तलाश कर सकें। आज मुख्तलिफ किस्म की अकेडमीज के अंदर, मुख्तलिफ किस्म के स्कूलों के अंदर एक बंदा जो PhD लेवल का बंदा है, एक बंदा जो इसने मास्टर्स किया हुआ है, जिसने MPhil किया हुआ है, वो बंदा जाके 5,000 10,000 के ऊपर काम कर रहा है। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि उसने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की थी। जब तक आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे उस वक्त तक रिजल्ट हमेशा बुरे आते रहेंगे। तो इसलिए आज ही इस करियर काउंसलिंग के लेक्चर को सुनिए, इससे समझिए, अपने बच्चों को बताइए कि बेटा आने वाले वक्त के अंदर किस चीज का ट्रेंड है, कौन सी मार्केट अप जाएगी, आप किस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। मेरी तरफ से यही एक राय है कि बच्चों को जहन बनाइए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए और बच्चों को बताइए कि बेटा दिलचस्पी किस फील्ड के अंदर रखनी है। दिलचस्पी उसी फील्ड के अंदर रखनी है जिस फील्ड में आपकी मार्केट की डिमांड मौजूद हो। जब तक आप मार्केट के मुताबिक अपने आप को तैयार नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका प्रोडक्ट बिक नहीं सकता। जब आपका प्रोडक्ट मंडी की तलब के मुताबिक होगा, मंडी में उसकी तलब होगी और आप जाके वो प्रोडक्ट मंडी के अंदर रखेंगे, तब जाके आप जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल होगा लाइक हॉट केक्स। वो हाथों हाथ सेल हो जाएगा, हाथों हाथ आपको कंपनी उठा लेगी, हाथों हाथ आपको बिजनेस के मौके मिलेंगे। लेकिन अगर आप मंडी की तलब नहीं देखेंगे, आप करियर काउंसलिंग को नहीं समझेंगे, हमारे यहाँ
दुख की बात कर रहा हूं कि हमारे वालिदैन को तो शऊर नहीं होता, क्योंकि वालिदैन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अनपढ़ होते हैं। हमारे टीचर्स बरादरी के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको करियर काउंसलिंग का पता नहीं होता और सही तरीके से बच्चों को गाइड नहीं करते। तो आज के इस प्लेटफॉर्म के अंदर, आज के इस प्लेटफॉर्म से जिस तरह मैंने आपको गाइड किया है, आप इसी तरह से बच्चों के अंदर शऊर पैदा कीजिए। बताइए उनको एफएससी मेडिकल के बाद कौन कौन से शोबे के अंदर जा सकते हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आप कौन कौन से शोबों को अडॉप्ट कर सकते हैं, इसी तरह आईसीएस के बाद आप कौन से शोबों के अंदर जा सकते हैं, आप आईकॉम के बाद कौन से प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, और एफए सिंपल एफए इन आर्ट्स करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा करेंगे तो कौन कौन से फील्ड के अंदर जा सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के अंदर फर्क क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिंपली 1 महीने की 2 महीने की सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं। बेटा याद रखिएगा, महारत सीखने के लिए कम अज कम 1 साल का ड्यूरेशन दरकार होता है। जब तक आप किसी भी कोर्स को 1 साल नहीं देंगे, उस वक्त तक आप उस कोर्स के अंदर चैंपियन नहीं बन सकते, उस कोर्स के अंदर महारत नहीं सीख सकते, महारत नहीं ले सकते। और जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी, आपकी महारत नहीं होगी, आप उस फील्ड के अंदर बेहतर तरीके से आउटपुट नहीं दे सकते। तो सर्टिफिकेट को पीछे रखिए। सर्टिफिकेट जो 3 माह वाली है, 2 महीने वाली है, 1 महीने वाली है, उसको पीछे रखिए। डिप्लोमे पे आइए, एसोसिएट डिग्री का डिप्लोमा कीजिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कीजिए, ऑनलाइन बिजनेस का डिप्लोमा कीजिए, ग्राफिक डिजाइनिंग का डिप्लोमा कीजिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बता रहे होते हैं, तो इनसे सीखा करें, इनसे समझा करें। जब आप समझेंगे आपकी समझ में इजाफा होगा, आप जब समझेंगे आपके अंदर तब्दीली आएगी। याद रखिएगा, वो बंदा जो ठोस इक़दाम करता है उसी की जिंदगी बेहतर होती है। और जब तक आप ठोस इक़दाम नहीं करेंगे, करियर काउंसलिंग को नहीं समझेंगे, करियर काउंसलिंग की अहमियत को नहीं समझेंगे, आप किसी भी बेहतर फील्ड के अंदर नहीं जा सकते। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को सुनिए, समझिए, और अगर समझ आ जाए तो दूसरे बच्चों के साथ सदका जारिया समझ के शेयर कीजिए, ताकि किसी को आप मंजिल के बारे में बता दें। क्योंकि दुख भरी बात वही होती है, कहते हैं ना, जो बंदा मास्टर्स कर चुका है, एमफिल कर चुका है, पीएचडी कर चुका है और घर पे बैठा होता है, तो उसके लिए मैं हमेशा एक शेर कहता हूँ, उन्हें कुछ ना कहना, बस देखना जरा गौर से, जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई ये रास्ता कोई और है। याद रखिएगा, मंजिल पे पहुंचने से पहले अपने रास्ते को ठीक कीजिए। पहली चीज, करियर काउंसलिंग को समझिए। करियर काउंसलिंग के बाद आप उस फील्ड के अंदर जाइए जिस फील्ड में मंडी की तलब हो, और वही स्टेप्स उठाइए, वही इक़दाम कीजिए, वही डिग्री अडॉप्ट कीजिए, वही सर्टिफिकेशन कीजिए, वही कोर्सेज कीजिए, वही डिप्लोमास कीजिए, जिनकी आज के दौर के अंदर और आने वाले 5-10 साल के अंदर बहुत ही अहमियत मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे डिप्लोमे हैं, कौन कौन सी ऐसी डिग्रीज़ हैं आने वाले 10 साल के अंदर जिनकी अहमियत बहुत ज़्यादा होगी। देखिए, सुनिए, समझिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेहतरीन किस्म की वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।